भाइयों से मेरा अनुरोध है, एक एक गाड़ी में एक एक व्यक्ति है, बाकी सारे उतर के दिल्ली में आ जाए भैया। बीजे वाले चल भाई और गानों चला दे सोती कौम जगा को बैंक चला जा सोयो लंबी नींद। चलो धीरे चल, धीरे 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 बोलिए देवनारायण भगवान की जय। हम आ रहे हैं आराम से भैया, हम गाना चला दो धीरे ज्योति कौन जगह को गाने चला, गाने चला आराम से एक जिंदा आराम से पीछे हो जाओ, सब बुजुर्गों को आगे हमारे पंच पटेलों को आराम से आ जाओ पंच पटेलों को आगे रखो आराम से। भाई रोक ले, सभी पंच पटेल आगे आ जाओ आराम से आराम से। और भाई भगवान देवनारायण के वंशजों कोई रुकियो मत को आगे आ जाओ आराम से। और भाई ये पुलिस वाले बीच में घेरा बनाने, ये जितने भी पुलिस वाले हैं वर्दी पहन रखी है, दूर हो जाओ, सिविल वाले चलते रखो। कोड़े सोगो कर नंद बेसलारो बैठे साथियों जाते कोड़े सोगो हेलो, ये जो पुलिस की गाड़ी है ना, इसको हटाओ बीच में से, हटाओ इसको बीच में से। ये पुलिस की गाड़ी साइड में लगाओ सब लोग, मेरी आवाज सुन रहे हो तो। और दूर बिल्कुल आओ, 10 कदम दूर, आराम से शांति से चलो, आराम से चला दो भाई। सोती कौन फैसला
ज्यादा से ज्यादा अपने गुर्जर समाज तक पहुंचाएं। जितना हो सके इतना शेयर करें और हमारे गुर्जर समाज तक ये पहुंचाएं। भाई लोग आवाज कम करो। हेलो, लंबे हो जाओ। आज पता लगे करौली के कलेक्टर को कि डाउन क्षेत्र जान चुका है। लंबे हो जाओ, लंबे लंबे। रुक जाओ, आराम से आराम से आराम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन के आदमियों को। यहाँ के थानेदार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया हमारा। आराम से लंबे हो जाओ, लंबे हो जाओ। प्रशासन के भाई बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसका हम धन्यवाद देना चाहते हैं और परेशान करेंगे। सभी भाइयों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने समाज तक पहुंचाएं, अपने गुर्जर समाज की ताकत दिखाएं। आराम से आराम से सरकार को दिखा दें अपने गुर्जर समाज की ताकत। आराम से। भूपेंद्र नारायण भगवान की जय। हमारे यहाँ के जो थानेदार साहब हैं बहुत अच्छे आदमी, बहुत शानदार, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट समर्थन किया है। बड़े अच्छे ईमानदार आदमी हैं। मैंने उनकी रिपोर्ट ली है सब जगह न जा करके, तो अच्छे आदमी हैं। और कोई गड़बड़ करे तो मुझे बता देना। वैसे मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और कोई गड़बड़ी करेगा उसका इलाज भी इसलिए आराम आराम से
लंबे हो जाओ भाई, ये गाड़ी वाले लगी जाओ आराम से। आज बासलपुर में ये समाज शब्द है, हम लोगों को तरीके से बनाया जा रहा है। इस समाज का पढ़ा लिखा युवा जागा है, अधिकारों को लेना जानता है, कानून के तरीके से। इस महात्मा गांधी के देश में गांधी बाबू तरीके से भी और जरूरत पड़े तो दूसरे तरीके से भी, लठ से भी। और थानेदार साहब, आप यहाँ के किसी भी आदमी को परेशान मत करना, मैं कह के जा रहा हूँ आपसे। वैसे मुझे भरोसा है कि तुम कल से आराम से, हाँ मैं भूल गया था, अभी 3 दिन पहले भोजपुर के गांव की औरतों की लकड़ी रख ली थी वन विभाग के लोगों ने। मैं कहना चाह रहा हूँ, और थानेदार साहब रिपोर्ट भेज देना, अगर कोई वन विभाग का आदमी दोबारा मेरी बहन बेटियों की लकड़ियों को रोका तो जान के नीचे आराम से आराम से गौ माता मुझे दिखती है तो मेरा मन करता है कि इनको मुख्यमंत्री के कार्यालय में ले जाकर के करवाऊं, लेकिन दिल बड़ा बाबू मेरे जाति के लोगों का जो इन गौ माताओं का लालन पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन के भाई है, ये प्रशासन के भाई हम जैसे गरीब किसानों के ही बेटे हैं, अच्छा हमारा समर्थन कर रहे हैं। थोड़ा आराम से लंबे आ जाओ, आराम से, और पूरे मार्केट में सबको राम राम करते चलो। लगना चाहिए कि ये समाज अब पढ़ा लिखा हो चुका है, लगना चाहिए कि ये तरीके सीख गए हैं अपनी मांगों को सरकारों से मनवाने का। आराम से चला दो भाई, सोती कौम जगह को बैन चला दे भाई, सोती कौम जगह को चला दे। हमारा स्वाभिमान। मार्केट के किसी भी दुकानदार को, किसी भी व्यापारी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। लंबे जाओ। लंबी नींद सोती कौम जगाओ, बस लोग सोयो रे, सोते कौम जगाओ, बस लोग सोयो रे, सोते कौम जगाओ, बस लोग सोयो रे,
सभी जाति धर्मों के भाइयों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस तरीके से आप लोग हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त प्रकट करना चाहते हैं। ये मार्केट हमारा है, हम इस मार्केट के हैं। इस मार्केट के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी यहाँ की शांति बनाना, यहाँ अच्छे से भाईचारा कायम करना, ये हमारा काम है। ये समाज का पढ़ा लिखा वर्ग अब धीरे धीरे अपनी मांगों को अलग तरीके से मांगने का एक अलग ढंग से बात रखने का तरीका है। मैं तमाम माधलपुर के सभी जाति धर्मों के भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे जाओ, पीछे लंबे हो जाओ, आराम से गैप रखो, आराम से। मैं तमाम माधलपुर के सभी जाति धर्मों के भाइयों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आराम से सीधे पीछे हो जाओ। तमाम माधलपुर के सभी बाजार के लोगों का जो हमें सुन रहे हैं, सभी और जाति धर्म के भाइयों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लोग हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, उसका हम दिल की गहराइयों से धीरे धीरे पूरा काफिला बढ़ता हुआ हम यहाँ के शासन श्रीमान प्रहलाद राणा जी का बहुत बहुत आभार जो इस मुहिम को चलाए यहाँ पे, और एक गरीबों के भाई साहब बने, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सभी लंबे हो जाए, आराम से, आराम से। मेरे हाथ जोर से मैं कहूँगा कर्नल फैसला क्या उम्र है, कर्नल फैसला, आज ये समाज हमारे गुर्जर आरक्षण की मांग तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र की डांस सेंचुरी से इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। और डांस सेंचुरी कोई किसी एक जाति की और धर्म की नहीं है, ये पूरे माधलपुर बेल्ट में किसी भी जाति और धर्म का भाई हो, वो सबकी समस्या है। अगर घर उजड़ेगा तो सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ से अगले 10 सालों में पलायन कर जाएंगे। इसलिए ये हमारा कर्म बनता है कि माधलपुर एरिया को हम डांस सेंचुरी से मुक्त करवाने का संकल्प लेते हैं। और इसमें सभी जाति धर्मों के जो भाई हैं, उनका साथ जरूर चाहिए। आप ये मत सोचिए कि अकेले दूसरों का है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे सुन रहे हैं, क्या किसी जाति धर्म के क्यों ना हो, निकलो माधलपुर में से, आओ एसडीएम ऑफिस तक, पता लगेगा कि ये माधलपुर के लोग ये रहना चाहते हैं। ये माधलपुर के लोग सभी और जाति धर्मों के लोग भाईचारे के साथ, क्योंकि जब घर मिल जाएंगे लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर सेंचुरी नहीं हटी तो यहाँ से जितने भी जाति धर्म के जो लोग हैं वो सब उधर हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं, अरे मर गए मेरा तमाम जो आज माधलपुर में अर्चना जी क्या हुआ भैया, हम लोग जो आज रैली निकाल रहे हैं, मेरे मार्केट के भाइयों, सभी जाति धर्मों के भाइयों, इस रैली का उद्देश्य गुर्जर आरक्षण के साथ साथ इस एरिया की जो सबसे बड़ी मांग है कि इस एरिया को डांस सेंचुरी से, बर्ड सेंचुरी से इस एरिया को मुक्त कराया जाए। मेरे भाइयों, ये किसी एक जाति और धर्म का मामला नहीं है, ये किसी एक जाति और धर्म का मामला नहीं है। नीचे आराम से नीचे हो जाओ, आराम से नीचे हो जाओ, आराम से बोलो तो बोलो, आराम से मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा,
आराम से, पहले मेरी बात सुनो। हाँ ये ले लेना, ये ले। बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार साहब। ये देखिए थानेदार साहब कितनी अच्छी तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं। आराम से, रुको रुको रुको। ये जो डांस सेंचुरी का मुद्दा है ये किसी जाति और धर्म का नहीं है, लेकिन बस भाई रुक जाओ, भाई रुको, आराम से रुकिए रुकिए। डांस सेंचुरी का जो मुद्दा है, रुकिए, चलिए मत यार भाई, रुको। ये जो डांस सेंचुरी का मुद्दा है ये किसी एक जाति और धर्म का नहीं है। जब हम वर्ल्ड सेंचुरी यहाँ लागू होगी तो प्रत्येक जाति और धर्म की दुकान मकान ये सब उजल हो जाएगी। लेकिन ये वीर को आजादी से पहले भी लड़ी, आज भी लड़ रही है। मैं मासापुर के तमाम जाति धर्म लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम को मजबूत करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आगे एक कौम लड़ रही है तो पीछे से खड़े रहना पड़ेगा। ये आप लोगों को हम आगाह करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबके और जाति धर्म के लोगों का, जिस तरीके से आज हमें समर्थन मिल रहा है। आराम से चलो, चिंता देता हूँ, रुको रुको। ये सभी लोग वन विभाग से बहुत परेशान हैं और ये ऑफिस वन विभाग की। रुको भाई, रुकिया, ऊपर ऊपर मेरा कर्मचारियों से निवेदन है, तुम्हारे आकाओं को मैसेज कर देना, अगर मेरे लोगों को दोबारा परेशान किया तो इस ऑफिस का हमेशा के लिए ताला लगा दूंगा। अगली बार ध्यान रखना। कुलदेव नारायण भगवान की। आराम से चलिए, आराम से, ऊपर तार गैप रखिए, तारों का ध्यान रखिए, तारों का ध्यान रखिए। आराम से चलते रहिए, आराम से आराम से आराम हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं, अमर रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बात नहीं, आराम से जाने चला गाना चला दे रे, गानो चला दे, गानो गाना चला। मासापुर के सभी जाति और धर्मों के भाइयों का जिस तरीके का प्यार आशीर्वाद आज इस रैली के लिए मिल रहा है। डीजे वाले बंद करो, मेरा
आज माधवपुर के सभी और जाति और धर्मों के जो भाई हैं, उनका जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद और सहयोग आज इस रैली को मिल रहा है। इस रैली के आप दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाना, और दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य इस डांग क्षेत्र को सेंचुरी से निकलवाना। मेरे प्यारे भाइयों, माधवपुर वासियों, ये किसी जाति और धर्म का नहीं हो सकता, किसी एक जाति और धर्म का घर नहीं उजड़ेगा। जब सेंचुरी आएगी तो प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों के घर उजड़ हो जाएंगे इस लड़ाई में। अरे आप बंद कर दे, ऐसे मना करना भाई की जो है। आराम से आराम आराम से। मेरा प्रत्येक जाति और धर्मों के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोग हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हो, हम आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का जिस तरीके का प्यार, आशीर्वाद इस रैली को मिल रहा है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। ये डांस सेंचुरी का मुद्दा किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, ये मानवता का है। इस एरिया का एक एक आदमी, चाहे किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, जब घर उजड़ेगा जाति धर्म नहीं बचेगा। इस लड़ाई में तमाम जाति धर्म लोगों के लोग करके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो अवश्य आप लड़ाई जीतेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, आराम से लम्बे हो जाओ, लम्बे लम्बे, आराम आराम से आराम से आराम से आराम आराम से आराम से। मेरा माधवपुर वासियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से आप हमें प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दे रहे हो, उसके हम आभारी हैं। माधवपुर वासियों, ये घर किसी जाति अपनी हम देख करके नहीं उजाड़े जाएंगे। जब सेंचुरी के तहत इन घरों को यहाँ पे उजाड़ा जाएगा तो वो कोई जाति और धर्म नहीं देखेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप मजबूती के साथ, एकता के साथ एक होकर के और सेंचुरी मुक्त इस एरिया को बनाना है। हम लोग जो गुर्जर आरक्षण की जो मांग है उसको लेकर और सेंचुरी मुक्त कराने के लिए दो मांगों को लेकर आज जिला करौली के कलेक्टर और हम एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ के कलेक्टर को सूचना कर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आज ज्ञापन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये डांग में रहने वाले लोग आराम से गए पड़ेंगे, ये डांग में रहने वाले लोग ये जाएंगे तो जाएंगे। ये मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा? इस पीड़ा को लेकर हम लोग आज इस रैली का जो आयोजन कर रहे हैं, मैं प्रशासन के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी तरीके से आप लोग हुए हो, इसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप नीचे रहो, आराम से, आराम आराम से, आराम 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 से, आराम से। भाई आगे मत जाओ, रुक जाओ, ये रुक जाओ, रुक जाओ, ये रुक जाइए। ये रैली तो है ही है, लेकिन एक सरकार को शासन का भी मैसेज है। ये कितना सभ्य समाज है, कितने अच्छे ये पंच पटेलों की कितने हैं, मैंने तुमसे कई बार कह दिया कि इन पटेल फैजा वाले ना आगे आ जान दो, मैं तेरे हाथ जोड़ दूं, थोड़ा सा आ जान दो। अरे इन पटेलों की संतान है अपन, हम भाई आगे मत जाओ, हो जाओ, लंबे हो जाओ,
बड़े बुजुर्ग होंगे तो पहले वाले बड़े बुजुर्गों को आगे कर रहे निवेदन रहेगा कि समाज के जिम्मेदार पंच पटेल लोगों को आगे चलने दो। मेरे युवा साथियों, आराम से भाइयों, प्यारे हाथ जोड़ दो, प्यारे पैर पकड़ लो, आ जाओ, तुम थोड़े लंबे हो जाओ, आगे मत जाओ। देखो यही तो गलत बात है। आराम से, आराम से भाई, वीडियो वाले थोड़ा सा आगे लगे, आराम से, आराम से, आराम आराम से। वैसे तो वो पता तुम ज्यादा आगे नहीं चल देंगे, थोड़ा ही चल देंगे, पर चल तो लेंगे हो। आराम आराम से मान दो, आराम आराम से चलो, ये धीरे धीरे चलो, आराम आराम चलते रहो। मैं कहूँगा मासपुर मांगे मत कहना, की मांगे 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 मासलपुर मांगे, मासलपुर मांगे, मासलपुर मांगे, मासलपुर मांगे, मासलपुर मांगे, मासलपुर मांगे, मासलपुर मांगे। जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज सरकार मैं अगर कभी बदल लियो यार। आराम से, सही है, सही है। आराम से, आराम से जोरदार कहो। मैं कहूँगा मासलपुर मांगे, आप कहो सेंचुरी मासलपुर मांगे, सेंचुरी मासलपुर मांगे, सेंचुरी मासलपुर मांगे, सेंचुरी गुर्जर मांगे नवी अनुसूची आरक्षण, गुर्जर मांगे नवी अनुसूची आरक्षण, गुर्जर मांगे नवी अनुसूची एमबीसी वर्ग मांगे, एमबीसी वर्ग मांगे, नवी अनुसूची एमबीसी वर्ग मांगे, एमबीसी वर्ग मांगे, नवी अनुसूची एमबीसी वर्ग मांगे, नवी अनुसूची। आराम से भाई चला दो भाई, चला दो। सोची कौन जगह का फैसला गाना चला दो, गाना चला दे सोती। आराम से चलो, लंबे
संघर्ष करो। अब मेरी बात सुनो, की टक्कर में आराम से मैं अब एसडीएम, अरे गाना बंद करो। मैं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से कहना चाहता हूँ, अरे ब्रह्म बहादुर साहब राम राम, धन्यवाद, ये हमारी हिंडौन टीम के हैं। अब मैं तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब का जिनके पास चार्ज है उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे गेट पर मिलना, मैंने हर जगह परमिशन फोन पर ली थी। आपने मुझे तहसील बुलाया था, गेट पर मिलना, गेट पर। और तहसीलदार हमारा नौकर है, बोलो जोर से, नौकर है, नौकर है, बोलो, तहसीलदार हमारा नौकर है, नौकर है, नौकर है, तहसीलदार हमारा नौकर है, नौकर है, नौकर है। हाँ, अब इसको घुमा दो, पटेल मोड़े कर सकते, आराम से लंबे हो जाओ और करो, और डर निकालता मैं छा जाता हूँ। वो पुलिस वालों से कहते हैं पुलिस का डर है, मुक्त भाई ये डीजे म्यूजिक है। कोई पुलिस वाला बेवजह परेशान नहीं करेगा मैं लोगों को, और करेगा ना तो इन सब लोगों को लेकर और गाय भेड़ बकरियों को लेकर उसी थाने में कराऊंगा, याद रखना। और याद रख, अब मैं कह रहा हूँ दो जोर से, तहसीलदार हमारा नौकर है, तहसीलदार गेट पर मिलना, तहसीलदार गेट पर मिलना, तहसीलदार साहब नौकर हमारा है, याद रखना, गेट पर मिलना। आज हम कोई आपस में छात्र नहीं देंगे, हर जगह जो हमारा सम्मान करता है हम उसका करते हैं, नहीं करता तो इलाज करते हैं, नीचे उतार दे भाई। धन्यवाद, आराम से। तुम संघर्ष करो, की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जो जुल्म की टक्कर में। गाना चला दो सर। इन पंच पटेलों से मेरा निवेदन है, अरे पंच पटेलों नेताओं, ये पंच पटेलों नेता पीछे आ जाए, ये पंच पटेलों नेताओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। रुक जाओ भाई, सब रुक जाओ। मेरा पंच पटेल से हाथ जोड़ के निवेदन है नेताओं से, एक साथ चलेंगे, एक साथ आ जाओ सब आराम से, सब आ जाओ, हाथ जोड़ निवेदन है मेरे, आराम से आ जाओ, एक साथ चलेंगे सब, एक साथ आराम से चलो, आराम से आ जाओ सब। चलेंगे भाई तेरे गाने लो भैया मेरे करा। रोक के
भीड़। भैया आराम से चले, पहले लंबे आ जाए, लंबे आ जाए भैया, आगे बताए, पहले लंबे आ जाओ, रेडी की बात हो। बिहार वंश का परचम लहरा देंगे। आरक्षण पीछे होगा, पीछे जाओ भाई साहब। पीछे जाओ, बड़े बड़े पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ भैया। इनसे मेरा निवेदन है कि प्रोटोकॉल नहीं तोड़े, प्रोटोकॉल तोड़ने की जरूरत है और इनके आगे नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। किसी भी अधिकारी के आगे नंबर बढ़ाने की किसी की जरूरत नहीं है, कोई नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे पंच पटेल बैठेंगे, तमाम गांवों के लोग बैठेंगे, हर गांव से 2-2 आदमी आगे बैठेंगे। प्रत्येक सभी युवा साथी बड़े सभी पंच पटेलों से निवेदन है करते बैठ जाए, शांतिपूर्वक कोई शोरगुल नहीं करे, सभी सभ्यता का परिचय दे, सभी राज्य बिना शोर शराबे के सभी बैठ जाए बड़ी सभ्यता के साथ। शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों से वार्ता होगी, ज्ञापन दिया जाएगा। आप सब लोगों को भगवान देव नारायण की कसम आप सब शांतिपूर्वक बैठ जाए। सभी राज्य सभी युवा साथियों से निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है, आप सभी शोरगुल नहीं करें, कृपया जहां जिसको जगह मिलती है वहीं राज्य है। सभी हमारे बड़े बुजुर्गों सभी युवा साथी बिना शोर शराबे के, बिना किसी व्यवधान के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए आप सभी मददगार बने। शोरगुल नहीं करें, शोरगुल नहीं करें। सभी बराबर आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप जैसे कि आप समय से बड़ी शांति बना रखा था, इसी तरह से आप सभी अंतिम दौर की वार्ता शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ होगी। आप सभी सभ्यता का परिचय देते हुए आप सभी विराज जाए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन अनुरोध है और हमारे बड़े बुजुर्ग पंच पटेल जो है वो आगे आ जाए ताकि हम ज्ञापन को व्यवस्थित ढंग से दे सके। आप सभी को भगवान देव नारायण की कसम है, जो खड़े हैं मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आप सभी शिक्षित और अनुशासित समाज के सिपाही हो, आप सभी शिक्षित और अनुशासित समाज के सिपाही हो। आप सभी से मेरा आग्रह, हाथ जोड़ के निवेदन, आप सब लोग बैठ जाओ और जो भी दूर लोग खड़े, मैं कहूँगा आवाज दो, हम आप लोग कहना हम सब एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूँगा हर जोर जोर की टक्कर पे आप कहोगे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। साथियों, आप सभी से मेरा हाथ
हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन मुद्दों के साथ में लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाई प्रहलाद जी के नेतृत्व में हम लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, सबको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी समाज का एक अच्छा मैसेज जब जाता है वो अनुशासित होकर अपनी बात रखता है। इस शासन और प्रशासन को ये आवाज जानी चाहिए कि एक मात्र चिंगारी है, चाहे वो वर्ल्ड सेंचुरी के मुद्दे की हो, चाहे एमबी से आरक्षण की विसंगति को लेकर हो। मैं आदरणीय बहादुर जी से निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखकर अनुशासित लोगों को एक बात अपना एक मैसेज निवेदन, अनुरोध, विनंती, हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ आज इसमें उपस्थित हैं वो कृपया आगे आ जाए, और हमारे जो भी अगवानी है वो बड़े बुजुर्ग देवतुल्य बुजुर्गों से होती है। संस्कृति मर्यादा ये कि हमारे बड़े बुजुर्गों के बिना हम कुछ आगे बातें नहीं करते हैं। आप सभी बड़े बुजुर्ग जो भी यहाँ विराजे हैं कृपया आगे आ जाए, ताकि हम हमारे जो अधिकारी कर्मचारियों को हमारी मांगों का ज्ञापन दे सके। मेरा देखो, प्रत्येक ग्राम पंचायत का आदमी तय करके वो एक एक आदमी जिम्मेदार आदमी आ गया, जिस ग्राम पंचायत से, जिन गांवों से, जहाँ से लोग आए हैं वो सभी जिम्मेदार आदमी एक बार आ गया। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साहब नेता आए, नेता ही रह गया, नेता ही आगे। इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार आदमी सभी आगे आ गए, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ग्राम पंचायतों से एक बार आगे आ जाए सभी लोग। मनसुख जी मान साहब नजर नहीं आ रहे हैं, जरा आगे आ जाएं कृपया। सभी बड़े बुजुर्ग नाम मैं नहीं लेना चाहता, हमारी परंपरा और संस्कार रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर क्रम की जो शुभारंभ करते हैं, इनके मार्गदर्शन से हमारे युवा साथी और समाज आगे चलता है। तो उसी कड़ी में आज हमको वन्य जीव अभयारण्य के विरुद्ध एवं आरक्षण, गुर्जर आरक्षण की विसंगतियों के विरुद्ध कैलाश सिंह खटाना के नेतृत्व में मात्र की ही नहीं विभिन्न ब्लॉकों से और जिलों से आज सभी बड़े बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ पधारे हैं। आप सभी का मातृत्व की इस पावन धरा पर 7,036 करोड़ की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शासन प्रशासन के द्वारा हमारी आज की इस कार्यक्रम में सहयोग जो किया उसका व्यक्तित्व से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बड़े अच्छे ढंग से जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है और हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो गांव जिस प्रकरण को लेकर के आपने ज्ञापन तैयार किया है सभी ज्ञापनों को लेकर के बड़े बुजुर्गों के हाथों में दे, और हमारे जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं उनको मीडिया के साथियों से भी हमारा निवेदन है कि इस बात को आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी हुआ करती है आप आगे प्रेषित करेंगे। हमारी संक्षिप्त मांगे प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। इस लोकतांत्रिक समाज की जो परिधारणा है वो आप सभी अधिकारी समाज में देख सकते हैं। निश्चित रूप से इस समाज के साथ सदैव छलावा होता है। हम लोग आज आप सभी के पास में अपनी संक्षिप्त मांगों को आपको सारगर्भित करते हुए बताना चाहते हैं कि समय दर समय एमबीसी आरक्षण में जो भी सरकारें आई है उन्होंने छलावा करते हुए हमारे साथ में 5% आरक्षण पूरा नहीं दिया। मेरा शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि आप हमारे ज्ञापन के माध्यम से ऊपर सूचना पहुंचाएं कि हमारी पहली मांग है कि एमबीसी आरक्षण को विधिवत रोस्टर प्रणाली से लागू किया जाए। दूसरी मांग यह है कि हमारी आरक्षण को रक्षित करते हुए उसको नवीन अनुसूची में डालने के लिए अनुशंसा की जाए। तीसरी मांग यह है कि जिस प्रकार एसटी के समकक्ष एमबीसी का आरक्षण दिया गया था, जब शर्तें लागू हुई थी और सरकार से वार्ता हुई थी, पर दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी में हमारे नुमाइंदे नहीं होने के कारण वो लोग पुलिस भर के आपके साथ छलावा करते हैं। हमारी मांग यह है कि एमबीसी आरक्षण को विधिवत एससी/एसटी के समकक्ष किया जाए। उसका असर यह भी है कि जो लोग हमारी नौकरी लग गई
उनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं। जब SC/ST में आरक्षण है तो हमारे लोगों को MBC में पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं? तीसरी मांग यह है कि देवनारायण योजना को सही क्रियान्वयन हो, बच्चों को समय पर उनके हक और अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उनके समय पर एडमिशन हो। अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है और अभी तक देवनारायण योजना में हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। सोती सरकार जागी है बयाना और हिंडौन की सभा के बाद में। और सरकार को एक बात और बता दो, कान खोल कर सुन लेना, ये कौम ज्ञापन रैली में जब इस तरीके से इकट्ठी हो सकती है, जब आर पार की बात आएगी तो निश्चित अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखना जानती है। और अब ये समाज, कर्नल साहब अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि जिस कौम को मैंने जागृति की लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों को जानना सिखाया, वो कौम आज खड़ा होकर सरकार और प्रशासन से आंख मिलाकर सीना ठोक के बात करना जानती है। हमारी प्रमुख मांग यह भी है कि देवनारायण बोर्ड का बजट बढ़ाया जाए, जो भी उसमें देवनारायण योजना में विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। इसके साथ साथ इन मांगों के साथ हम स्थानीय मुद्दों को भी साथ लेकर काम कर रहे हैं। साथियों, मेरा डायरेक्ट पुलिस प्रशासन से मांग है, बात है, हिंडौन क्षेत्र में जो भी आला अधिकारी पुलिस के हैं, ऐसा क्या गुजरों ने अब साफ कर दिया कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो? बजरी की ट्रॉलियां की चल रही है क्या? पत्थरों के ट्रक गुजरों के चल रहे हैं? SP साहब, आप एक देखो, आप आनुपातिक देखो, आप स्पेशल टारगेट कहीं नहीं कर सकते। अन्य लोगों के साथ कितनी कार्रवाई की? अब ये तो समाज ने थोड़ा सा पैसा कमा लिया, इसलिए ट्रैक्टर आ गई, संसाधन आ गए, पर आप कान खोल के सुन लेना, ये गौरक्षक गौ पालता है, ये ऊंट और बैलगाड़ी में पालता है। जिस दिन जरूरत पड़ी और ऊंट और बैलगाड़ी में आती कलेक्टर SP ऑफिस में घुस के जब काटना चालान आप ऊंट का बैल का काटना आप चालान, लेकिन इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई मत करो। जब आप